सभी को जय मसीह की। सालों में एक बार नए वीडियो में आप सबका स्वागत करते हैं। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दें। तो चलिए आज का वीडियो को हम शुरू करेंगे और आज का विषय है कि परमेश्वर वो पाप भी देखता है जो हम एकांत में करते हैं या फिर अकेलेपन में करते हैं। तो इसका विषय हम जब देखेंगे भजन संहिता उसका 139वां अध्याय और 1, 2, 3, 4 और 12 वचन को और 13 वचन को हम लोग देखेंगे। तो प्रियो, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें बनाया है, परमेश्वर ने हमें सृजा है और परमेश्वर ने हमें नहीं बल्कि इस संसार के हर एक जाति को, लोगों को बनाया है। पृथ्वी के हर एक वस्तुओं को भी परमेश्वर ने बनाया है, जानवर जंतु सब चीज़ों को परमेश्वर ने बनाया है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि हम परमेश्वर से छुपा सकते हैं। तो आइए कुछ बातों को हम देखेंगे जो परमेश्वर का वचन आज का सुबह में आप लोगों से बताने के लिए मुझे उत्साहित किया है। तो हम जब पढ़ेंगे एकांत में पाप क्या है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर देख सकते हैं 139 का 1 पद में लिखता है कि हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। यानी कि दाऊद का जो लिखता है इस वचन को यहाँ पर बता रहा है, दाऊद कर यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। परमेश्वर यहोवा क्या करता है कि हर एक व्यक्ति के मन को जानता है। परमेश्वर यहोवा क्या करता है, हर एक लोगों के दिल को जांचता है, हर एक लोगों को मन को जांचता है। परमेश्वर जांचता है कि इनके मन में क्या चल रहा है, किसके प्रति बुराई चल रहा है, किनके प्रति अच्छाई चल रहा है। परमेश्वर लोगों के मन को जांचता है। ये मत सोचिए कि परमेश्वर लोगों को बाहरी स्वभाव को देखता है, परमेश्वर अंदर की बातों को नहीं जानता। ये आपका सोच है, लेकिन वचन बताता है परमेश्वर हर एक लोगों का मन को जांचता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि परमेश्वर आज आपको और हमें भी जांचता है। आप किससे क्या करने वाले हैं, किससे क्या बोलने वाले हैं, परमेश्वर सब जानता है। आइए हम जब आगे की ओर पढ़ेंगे, दूसरा पद में लिखता है कि तू मेरा उठना और बैठना भी जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। वचन 2 में बताता है कि परमेश्वर हमारा उठना और बैठना, यानी कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, किस जगह क्या करने वाले हैं, कौन सा काम करने वाले हैं, परमेश्वर ये सब बातें जानता है। और साथ ही साथ हमारा विचार, हमारा सोच जो हम सोच रहे हैं, परमेश्वर हमारे सोचने से पहले परमेश्वर हमारे सोच को पढ़ लेता है। मेरे प्रियो, आप सोच सकते हैं कि हमारा विचार, हम जो सोच रहे हैं आपका दोस्त नहीं समझ सकता है, आप जो सोच रहे हैं आपका माता पिता नहीं समझ सकता है, आप जो सोच रहे हैं आपके भाई नहीं समझ सकता है। लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा कि आप जो सोच रहे हैं उससे पहले परमेश्वर आपका सोच को पढ़ चुका है, आपके विचारों को जान चुका है, वो भी सबसे पहले। लेकिन यहाँ बताता है कि दूर से परमेश्वर क्या करता है, आपके विचारों को जांचता है कि आप किसके साथ क्या करने वाले हैं, किसके साथ गलत और किसके साथ अच्छाई करने वाले हैं। परमेश्वर अब इन चीज़ों को आपसे पहले जानता है। तीसरा वचन में लिखता है कि मेरे चलने और मेरे लेटने की तू भली भांति छावनी करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। यहाँ तक लेखक दाऊद का बताता है कि परमेश्वर जो है वो हमारा चलने का और लेटने का, यानी कि हम कहाँ जा करके किस जगह को क्या काम कर रहे हैं, किस जगह परमेश्वर के साथ या फिर गलत संगति में हम मिल रहे हैं, या फिर हम कौन सा पाप करने वाले हैं या फिर कौन सा पाप कर रहे हैं, ये परमेश्वर अब सब जानता है। यानी कि बताएंगे कि यदि कोई मोबाइल एक आदमी खरीदता है, एक आदमी यदि कोई मोबाइल खरीदता है, उनके विषय में वो आदमी सब कुछ जानता है कि मोबाइल में क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ कहाँ से किस जगह इसका सेटिंग निकलेगा। लेकिन उसी प्रकार जब परमेश्वर ने हमें बनाया है तो परमेश्वर क्या करता है, हमारे विचार में सब जानता है, हमारे बातों को जानता है, हम किस जगह किस छावनी में बैठते हैं वो परमेश्वर भली भांति जानता है। और लिखता है यहाँ पे कि हमारा पूरा चाल चलन का भेद जानता है। भेद का मतलब है कि क्या होने वाला है, उसके बाद क्या होने वाला है, हम सब जानता है परमेश्वर हमारे बारे में। हो सकता है कि आप अपने भेद के बारे में नहीं जानते हैं, आप अपने चाल चलन के बारे में शायद नहीं जानते हैं, आपका अभी क्या होने वाला है और आधे घंटे के बाद क्या होने वाला है आप नहीं समझ सकते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या बता रहा है कि आपका चाल चलन का पूरा भेद को जानता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आप जिस परमेश्वर से छुप कर एकांत में पाप करते हैं, याद रखिए वो परमेश्वर आपके बारे में सब जानता है, आपके बुराइयों को जानता है, आपकी अच्छाइयों को जानता है, आप किसे गाली दे रहे हैं, आप किसे अच्छी बात सिखा रहे हैं, ये परमेश्वर सब जानता है। आगे की ओर जब पढ़ेंगे 4 में लिखता है कि हे यहोवा, मेरे मुंह से ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। यानी कि लेखक दाऊद का बता रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है जो हमारे मुंह से निकलने वाला है, ऐसी कोई बात नहीं जो परमेश्वर से छिपा है।
परमेश्वर सब जानता है। परमेश्वर हमारे मुंह की बातों को जानता है, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है परमेश्वर सब जानता है। परमेश्वर यहाँ बता रहा है कि दाऊद का लेखक कि मेरे मुंह से ऐसी कोई बात नहीं, यानी कि ऐसी कोई बात नहीं का मतलब है कि हमारे मुंह से क्या बात निकलने वाला है, हमारे मुंह में क्या बात आ चुका है, दूसरे के प्रति बुराई करना, दूसरे के प्रति प्रेम करना, ये सब परमेश्वर सब कुछ जानता है। ऐसी कोई बात नहीं जो परमेश्वर नहीं जानता है। हो सकता है आप अपने विषय में नहीं जानते होंगे कि आप क्या करने वाले हैं कुछ क्षणों में, लेकिन परमेश्वर जानता है आपके बारे में कि आप क्या करने वाले हैं। हम जब 4 का लास्ट में पढ़ता लिखता है, जैसे तू पूरी रीति से नहीं जानता हो। परमेश्वर सब कुछ जानता है, अच्छी तरह से जानता है, अच्छे तरीक़ा से जानता है कि हम क्या करने वाले हैं, किसके बारे में हम गलत बातें या फिर किसके बारे में बुराई करने वाले हैं। यह परमेश्वर सब जानता है, इसलिए परमेश्वर से कुछ नहीं छिपा जा सकता है। इसलिए जब हम 13 में पढ़ेंगे कि परमेश्वर कैसे हमारे इन सब बातों को जानता है और परमेश्वर ने क्या तरीका आजमाता है जो ये सब बातों को परमेश्वर हमारे विषय में जानता है। लेकिन जब हम पढ़ेंगे 13 पद में, उसी का 139 का 13 में लिखता है, मेरे मन का स्वामी तो तू ही है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है। यहाँ पर लेखक दाऊद कर बता रहा है कि परमेश्वर जो है वो हमारे माता के पेट में क्या करता है कि हमें रचा है, हमें बनाया है। इसका उल्लेख यहाँ पर दाऊद कर रहा है, बताना चाहता है कि हमारे माँ के पेट में ही उसने हमें सब कुछ ज्ञान दिया, उसने हमें अपने माँ के पेट में ही हमारे पैर हाथ को बनाया, सब कुछ। मतलब एक व्यक्ति का, यानी कि हम देख सकते हैं कि एक माता के गर्भ में जब वो रहता है तो उस टाइम से परमेश्वर हमें रचता है और परमेश्वर हमें रच करके सब कुछ हमें उसी माता के गर्भ में देता है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो परमेश्वर जो हमें माता के गर्भ में रचता है, हमें माता के गर्भ में बनाता है, तो याद रखें वो परमेश्वर सब कुछ जानता है। क्या हमारे पास है या फिर क्या हमारे पास नहीं है, या फिर क्या हम करने वाले हैं या फिर क्या हम नहीं करने वाले, ये सब परमेश्वर जानता है, क्योंकि उसने हमें बनाया है और उसने हमें रचा है। हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन वो हर उस आत्मा को देखता है और जानता है जो इस ग्रह पर मौजूद है। उसे हमारे दिल और गुर्दे की परख होती है। हम उसके रहस्य को नहीं जानते, लेकिन वो हमारे मनोदशा को और हर हमारे दिल को में छुपी बातों को जानता है। उसे जानता है कि वो हम अपनी माँ के गर्भ के अंदर थे, उसने हमें यह चेहरा दिया, सुनने के लिए कान दिया और देखने के लिए आंखें दी। प्रिय भाई और बहनों, एकांत में पाप करने से बचिए। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमें अपने पिता परमेश्वर के कुछ छिपाना चाहिए और ना ही कुछ से छुपने में सक्षम है, क्योंकि वो हमारा सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर है। इसलिए एकांत में अब जब पाप करते तब आपको याद होना चाहिए कि अब परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं, बपतिस्मा लिया है, अपने उद्धार पाया है। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आने वाले वीडियो के लिए फिर से बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए शालोम, जय मसीह की।